धन्यवाद हो आज के समय पर एकत्रित होने के लिए प्रभु ने मदद सहायता किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे बात करते हुए, हमारी सहायता करते हुए अब तक संभाला। धन्यवाद हो, हमारी कोई योग्यता नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई खूबी नहीं है। अब तक जैसे कि हालेलुया मेरी याद है मार्च 22 तारीख से अब तक ऑनलाइन के द्वारा मीटिंग कर रहा है। बीच में अलग अलग जगह पर छोटे छोटे ग्रुप में जो प्रभु की सेवकाई किया है, कर भी रहे। उस बात के लिए जो सरकार की रूल के अनुसार हम आगे बढ़ना है। हम सबसे पहले उस बात को ध्यान रखते हुए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है, इसलिए प्रभु हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद हो, पिछले दिनों में हम इस विषयों के लिए हम सोचने के लिए समय मिला है। हम पृथ्वी में क्यों हैं, परमेश्वर ने हमें इधर पृथ्वी पर भेजा है। हमें जो भी चीज़ ज़रूरत है वो हमें सब कुछ पहले से दे दिया है। हालेलुया, हमें सब कुछ दान दिया है, जीवन और भक्ति से संबंध रखा है। सब कुछ उसकी ईश्वरीय पहचान के द्वारा हमें दान दिया है। हमने कुछ मांगा नहीं, हमने कुछ लेकर आया नहीं, सब कुछ इधर मिला ताकि हम ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए ये सब कुछ जो प्रतिज्ञा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हमें दिया है करके हम दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3 से लेके 3 और 4 में हम पढ़ सकते हैं। इसलिए पूरी रीति से इसलिए यत्न करते हुए अपना मसीही जीवन आगे बढ़ाना है और अपनी बुलाहट के अनुसार अपना चलना है। उस बुलाहट की पहचान हमें होना है। यीशु मसीह जो क्यों आया है उसके समानता में होने के लिए उस पहचान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये निरंतर हालेलुया ये वचन हमें सिखाता है। पूरी वचन में, पूरी बाइबल के अंदर भी यही सिखाता है। हम अपनी दुनियादारी को छोड़कर, संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर, इस सड़ाहट को छोड़कर ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना है। इसलिए प्रभु हमें सहायता करते हुए अब तक हालेलुया लेकर चला है। ऑनलाइन की अब तक कितने लोग अलग अलग जगह से मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहा है, आशीष पा रहे हैं। धन्यवाद हो, प्रभु को अच्छी तरीके से समझने के लिए कई लोगों को अपना जीवन में बदलाव लाने के लिए सहायता मिला है। जैसे एक ब्लैक एज जैसा ये कोरोना का समय है, जितने लोग जो प्रभु के साथ है हालेलुया, कई लोग प्रभु से दूर होते जा रहा है, कितने लोग जो प्रभु से दूर था वो नज़दीक होते जा रहा है। जैसे अपनी समझ के अनुसार धन्यवाद हो आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता मिला है। हमें सबसे पहले इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें भेजा गया है। भेजने का मतलब हालेलुया हमें सब कुछ इधर प्रोवाइड करते हुए, हमें देते हुए, हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए हमें भेजा है। लेकिन इस बात को लोग समझते नहीं हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। जैसे पौलुस 3 अध्याय है फिलिपियों की पत्री, उसका 7 से लेके हम पढ़ते समय उसका शुरुआत से पढ़ेगा तो इस दुनियादारी में बहुत कुछ उसको कहने के लिए हैं। मैं कुछ बड़प्पन कह सकता हूँ, लेकिन उस बात को मैंने सब लाभ की बातें हानि उठाई है। उसका 7 से पढ़िएगा कुछ आयतें। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को हानि समझता हूँ। मेरे जीवन में ऐसे कोई बात नहीं है कि उसको मैंने हानि ना समझा हो। जो मेरे ये दुनियादारी, दुनिया में संसार की जो भी बात है उसको मैंने छोड़ करके परमेश्वर के लिए हमें आगे बढ़ा है करके बता रहा है। 8 पूरा कर दीजिए। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हम लोग को वो पौलुस जो कूड़ा समझ रहा है, पौलुस का बेसिक हम बताएंगे तो जहाज लेन देन करने वाला, व्यापार करने वाला परिवार से है, इतना अमीर व्यक्ति है,
उसने सब कुछ, लाभ की बात है, हानि उठाते हुए, उसको कूड़ा समझते हुए, सब कुछ छोड़ते हुए यीशु मसीह के पीछे चल रहा है। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। इनकार करने का मतलब उसकी जो लगाव है, संसार की चीजों से जो लगाव है, चाहे हमारी जीवन में, चाहे ओढ़ने पहनने का, खाने का, पीने का, रहने का, जो भी वस्तुओं के जरूरत के अनुसार हम चलना तो चाहिए। जरूरत के अधिक है दूसरे को दिखाने के लिए जो भी करता है वो सब हालेलुया हानि है। उसी को हानि उठाना, वही हानि को हमने उठाना है, क्योंकि हालेलुया हम दिखाने वाला चीज नहीं है परमेश्वर के जो सामने जो नजर में बहुमूल्य है। जो गुप्त मनुष्यत्व, मन की दीनता और नम्रता, वही मनुष्यत्व है सब कुछ परमेश्वर के सामने। वही परमेश्वर के सामने बहुमूल्य बात है। पहला पत्रोस 3 अध्याय में आप देखने को मिलता है, उसका 2 आयत और 3 आयत पढ़ेगा तो जैसे कि बाहर जो है तो भी तुम्हारे भय से 3 से पढ़िएगा। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता। ये मन ठीक हो जाए, उसकी अंदर से ये सारे बात हो जाए, ये घमंड दिखावा, वो जो बड़प्पन कहने का सब कुछ नम्र हो जाए, धन्यवाद हो, वो सारे बाकी सारे काम ठीक हो जाता है। मन की नम्रता और मन की दीनता को अविनाशी सजावट से सुसज्जित ये अविनाशी सजावट है, कभी ना नाश होने वाला। बाकी सब हालेलुया कितना भी करो, कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम भी कौन सा रहेगा? ये अविनाशी सजावट से हमें सुसज्जित रहना, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। चाहे अपना पड़ोसी, आस पड़ोसी, अपना दोस्त लोग है, बड़ा अच्छा कपड़ा है, बड़ा अच्छा वो है, बड़ा अच्छा ये है, ये सब कुछ थोड़े समय के लिए हमें खुश करने के लिए जाता, थोड़े दिन के बाद हालेलुया ये सब खत्म हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर के सामने, वो लाइन मिलाइएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में इसके मूल्य बड़ा है। धन्यवाद हो। अगर परमेश्वर की दृष्टि में आपका काम, चाल चलन, सोच विचार, मूल्य बढ़ गया है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे चीज है जो नाशवान चीज है के पीछे नहीं जाएंगे। जैसे कि परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसके इच्छा के अनुसार चले। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैंने इसको कूड़ा समझ लिया। वो पौलुस कूड़ा समझ लिया है, हम उसको हालेलुया संपत्ति समझकर, धन समझकर बटोर लेते हैं। वो एक दिन तो जाएगा। सबोपदेशक 2:18 हमने परसों पढ़े थे या कल पढ़े थे, धन्यवाद हो, हालेलुया। ये सब कुछ हमसे छोड़ जाएगा। जितना ताकत कमाने, ताकत भी खत्म हो जाएगा। जितना कमा कर रखा है वो भी किसी ऐसा व्यक्ति ले जाएगा जो कमाई नहीं किया है। धन्यवाद हो। वो बुद्धिमान रहेगा, कैसा रहेगा कौन मालूम है, ये भी व्यर्थ है करके हालेलुया सुलेमान राजा ये बता रहा है। धन्यवाद। इस बात को समझना, सच्चाई वही है। हम चारों तरफ देखोगे तो कमाई करके रख लेते हैं, बच्चा उधर उधर ले जाते हैं, माँ बाप को कोई वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, ना तो घर के अंदर कोई वैसी अवस्था नहीं है, और पापा मम्मी कमाया, बाकी बच्चों को दे दिया, बच्चा अपना लिया, और माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं रहा। ऐसे में चारों तरफ मैं पर्सनली कई लोगों को जानता हूँ, मेरे सामने कई प्रॉब्लम्स आई है, ऐसे वक्त हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक बात है, हालेलुया, अविनाशी सजावट सुसज्जित रहेंगे, बाकी सारा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अच्छा हो जाता है। ये अनुभव के साथ हालेलुया मैं कहता हूं, धन्यवाद हो, ये पक्का है। इसलिए पौलुस भी कहता है, उसका 10 और 11 पढ़िएगा, फिलिप्पियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10 और 11। ताकि
मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म उसके को दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, उसको यानी उसकी पहचान होना है और उसकी मृत्युंजय सामर्थ्य को पहचाना है और उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानना है और उसकी मृत्यु की समानता मृत्यु में समानता को प्राप्त हालेलुया, करूं, मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने का पद तक पहुंचूं। यह है पौलुस की इच्छा। हमारी इच्छा क्या है? कैसे भी उधर 2-4 कमा के कैसे भी बच्चे का शादी कर दिया, उधर कर दिया, इधर कर दिया, आगे में बुढ़ा बुढ़ी हालेलुया समय मिलेगा तो वो कोने में कुर्सी में बैठ जाएंगे। ये नहीं है, हमारी आशा कभी ना टूटेगी। धन्यवाद हो। अगर हालेलुया हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हमारी आशा कभी ना टूटेगा, आशा बढ़ती जाएगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी सहायता करते हुए हमें लेकर चलेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम जैसे परमेश्वर हमें भेजा है उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलना है। उसी की इच्छा के अनुसार जब तक ना चले हम स्वर्ग राज्य में जाना क्या दूर की बात है। धन्यवाद हो। सारा धर्म हमें मानता है, चाहे हिंदू धर्म, चाहे हालेलुया मुसलमान, चाहे सिख, चाहे मसीही, सारा धर्म ये जानता है नरक और स्वर्ग है। एक स्वर्ग है, एक नरक है। धन्यवाद हो। हालेलुया। भलाई का काम करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, बुराई का काम करेगा तो नरक में जाएगा। हम लोग समझ रखा है भलाई का काम क्या है। भलाई का काम वही है धर्म का काम, यानी अपना भलाई को छोड़कर दूसरे के लिए करना। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितने लोग धर्म का काम करते हैं, जैसे कि एक पेड़ पौधे को देखना, अगर आम का पेड़ को देखें, ये फल कितना देता है, वो दूसरा खाता है, खुद नहीं खाता, ये धर्म का काम है। इसी तरीके से हालेलुया फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11 में लिखा है, पढ़िएगा, और उस धार्मिकता का फल से, धार्मिकता का फल मतलब धर्म का काम करते हुए आपके अंदर से जो निकलने वाला फल आप खुद के लिए नहीं है, आगे जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जो होते हैं, भरपूर होते जाओ, भरपूर होते जाना है। इसका मतलब निरंतर इस काम को करते जाना है, धर्म का काम करना। इसलिए यीशु मसीह ने खुद कहा मेरे भेजने वाले का काम दिन ही दिन में करना है। हम कई दिनों से ये पढ़ रहा है, यूहन्ना 9:4 में ये लिखा है, पढ़िएगा, यूहन्ना सुसमाचार 9:4, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है, उसके काम दिन ही दिन में करना चाहिए। वह रात आने वाली है, हालेलुया, जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ, वो रात आने वाली है। रात का मतलब हमारी अवस्था चेंज हो जाएगा। धन्यवाद हो। शायद उम्र घट जाएगा, हम अभी तो चल रहा है, बाद में चलने का भी हमारे अंदर ताकत नहीं होगी, हमारा नजर कमजोर हो जाएंगे, हमारा पैसा चला जाएगा, हमारा प्रेम जो लोग करते हैं, हमारा घर वाले करते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। वो रात आने से पहले यीशु मसीह बोल रहे, वो रात आने से पहले मुझे परमेश्वर का, मेरे भेजने वाले का काम दिन ही दिन में करना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम कल भी पढ़े थे 12:35 में वो यूहन्ना सुसमाचार इस प्रकार लिखा है, जब तक जो यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। थोड़ी देर तक, कितना समय हमारे साथ रहेगा नहीं मालूम। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा न हो कि चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आज आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 4:34 में हम पढ़ते हैं, हम रट के रखा है मेरे भेजने वाले का, मेरा भोजन यही है। यीशु ने उनसे कहा,
मेरे भोजन यही है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं, वो भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करूं। धन्यवाद हो। हमारे विषय में बोलेगा तो भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, उसका काम पूरा कर रहे हो, या अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपना काम पूरा करेंगे। ये नहीं है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। अपना काम करना है, बात तो ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ पहले से दिया है। मेहनत करके जो भी अपनी जरूरत की चीजें कमा लो उसके साथ, और दूसरा भलाई का काम करना है, वही है धर्म का काम। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा वही है, जितना करेगा उतना मिलेगा। हम तो अपने लिए करेगा वो तो बेकार है, वो तो कहीं भी जाएगा। धन्यवाद हो। ये नीति वचन में एक आयत है 11 का 24 और 25 पढ़िएगा। नीति वचन 11 का 24 और 25। ऐसे हैं जो चित्रा देते हैं तो भी उनको बढ़ती होती है। हालेलुया। उनको फिर बढ़ती होती है। चित्रा देते हैं, ऐसे चारों तरफ भला देते हैं, फिर भी उनकी बढ़ती होती है। और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, और इससे उनकी घटती ही होती है। उनके घटती होती है। जितना कमा के बचा कर इकट्ठा करने की कोशिश करता है, उनके घटती होता है। रोना धोना रोज ही है, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, वो नहीं है ये नहीं है। लेकिन कुछ एक व्यक्ति हालेलुया ऐसे उठा देते हैं, ऐसे चित्रा देते हैं, किसी को भी दे देते हैं। कोई नाप तोल नहीं है, जैसा करेगा वैसा मिलेगा। उसका 18 पढ़िएगा, वही 11 का 18। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। निश्चय फल मिलता। धन्यवाद हो। धर्म का दुष्ट कौन होता है? जो अधर्मी है, जो धर्म का काम नहीं करता, दूसरे का भलाई नहीं करता, अपने लिए सोचकर अपना काम करके घूमता है। धन्यवाद हो। 2-4 बोलेंगे भाई तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा पैसा है, अच्छा तुम्हारा नाम है, तुम्हारा दर्जा अच्छा है, काम अच्छा है, वो है। 2-4 दिन के ये खत्म हो जाएगा। ये आनंद काल के लिए नहीं है, थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी काम करोगे उसका मिलेगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 9:6 में इस प्रकार लिखा है, जैसे हम देगा उसके अनुसार हमें मिलेगा। परंतु 2 कोरिन्थी 9:6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा कटेगा भी, थोड़ा कटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। हमने कल पढ़े थे मत्ती 10 अध्याय उसका 37 से लेके 42 तक। अगर जल्दी निकालिए तो पढ़ लीजिएगा। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हालेलुया, माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। परमेश्वर को छोड़ ये सब पीछे लगे हुए आगे, वो मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। आगे, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, वह मेरे योग्य नहीं। वो पौलुस बोल रहा है, उसकी दुखों में सहभागी होने का मर्म वो है क्रूस। और भलाई करते हुए हमें मिलता है। हम अपने लिए कमाते हुए जो कष्ट उठाता है वो नहीं है, वो दुख होता है वो नहीं है। दूसरे के लिए जो भलाई का काम करते हुए हमारे जीवन में दुख होता है, वही है हमारा क्रूस। आगे, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपने प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आगे 42 तक पढ़िएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। इसका मतलब जो ये वचन बोलने वाले को ग्रहण करता है वो यीशु मसीह को ग्रहण करता है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, भेजने वाला मतलब पिता को, परमेश्वर को ग्रहण करता है। अगर इनकार करता है, सेम जो भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा,
और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वह किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा, पक्का मिलेगा। इसका मतलब परमेश्वर का भक्त समझकर, बेटा समझकर, संतान समझकर, चेला समझकर किसी के साथ कुछ भी करें, पक्का उसका प्रतिफल मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना, यीशु मसीह ने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 22 का प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में लिखा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हमने कई दिनों से ये पढ़ रहा है, पढ़िएगा। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। या भला काम करेगा, धर्म का काम करेगा, उसका मिलेगा, या नहीं करेगा उसका प्रतिफल मिलेगा, पक्का है। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, जो आप ग्रहण करते हैं, जो आप काम करते हैं, जो दूसरे के सामने आपका जीवन कैसे जाता है, उसी के अनुसार हमें प्रतिफल मिलता है। नहीं तो हालेलुया उसके अनुसार हमें उस समय बुरा लगेगा, नरक के अंदर जाएंगे, उधर भी प्रतिफल मिलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। 22 का 9 नीति वचन में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, दया करने वाले पर आशीष फलती है, आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया, ध्यान से देखना, अपनी रोटी में से देना, ध्यान से सुनना, अपनी रोटी में से देना। हम तो खाकर पेट भर गया, बचा कुचा है, वह भी ले ले भाई, कंगाल को दे दे, ये नहीं है। धन्यवाद हो। अब एक्चुअली हम कई लोग उपवास करते हैं, मुसलमान भाई लोग महीने भर करते हैं, और अलग अलग हिंदू भाई लोग भी उपवास करते हैं, मसीही लोग भी उपवास करते हैं, सब लोग उपवास करते हैं। उपवास क्यों करते हैं? खाना छोड़कर बैठ जाते हैं, खाना छोड़कर बैठ जाते हैं। उस दिन खाना नहीं बनाएंगे, खाना नहीं बनाएंगे तो शाम को बनाएंगे, तो उससे किसी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन उपवास का मतलब वही है, तुम्हारा खाना जो तुम नहीं खा रहा है कंगाल को देना है। हालेलुया, जो नहीं खा रहा है, तुम खाना छोड़कर प्रार्थना में बैठ जाते हो या परमेश्वर के साथ बैठ जाते हो, वही खाना जो तुम खर्चा कर रहे, वही चीज कंगाल को देना, दूसरे को देना। कितने लोग देते हैं? हम उपवास करते उतना बचा लेते हैं। धन्यवाद हो, वो भी बटोर कर रखने में काम आ जाता है। यह है असली। हालेलुया। आप किसी व्यक्ति को पूछ कर देखना, नहीं मालूम, जैसे कि कई लोग उपवास 1 महीने तक होता है, वो दिन में नहीं खाते, रात को खा के इतना खाते, जो दिन में खर्च करता उसे डबल ट्रिपल खर्च करके उड़ा देते हैं। क्या फायदा? परमेश्वर कहाँ सुनेगा, परमेश्वर कहाँ देखेगा? इसलिए पढ़िएगा दोबारा उसको, 22 का 9 नीति वचन। दया करने वाले पर आशीष फलती है, आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। हालेलुया, कंगाल को अपने रोटी में से देना। हम पहन कर कपड़ा पुराना वाला दे दे, वो फट गया तो दे दे, कंगाल को दे नहीं। हमारे अंदर हम तो अपना पहन लो, दूसरा कुछ ऐसे दे दो। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमारा बचा कुचा मत दे। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हमारा मन किस तरीके से है, हम कैसे देते हैं, हमें मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा 6 अध्याय उसका 38वां आयत में इस प्रकार कहता है, तुम जैसे देंगे वैसे तुम्हें मिलेगा। जैसा तोल, जैसा नाप, उसी तरीके से हमें भी मिल जाएगी। पढ़िएगा जल्दी।
लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लोगों को भी जिस नाप से तुम देखते हो, जिस तरीके से आदर करते हो, जिस तरीके से काम करते हो, तुम्हारे साथ भी उस तरीके से किया जाएगा। धन्यवाद हो इस बात को समझना, परमेश्वर हमें इतना कुछ प्रेम किया है। गलातियों की पत्री 6 अध्याय 7, 8, 9 में इस प्रकार कहता है, परमेश्वर को टट्टों में ना उड़ाएं। धन्यवाद हो, तुम जो बोएगा वो काटेगा। गलाती 6:7, 8, 9। धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ भी बोता वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हालेलुया। शरीर के लिए, अपने लिए इकट्ठा करो, अपने शरीर के लिए, अपना जीवन के लिए इकट्ठा करो। शरीर के लिए जो बोता है वो विनाश की, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगी। और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के लिए बोलता है, आत्मा के द्वारा आनंद जीवन की कटनी कटेगा। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, अंडरलाइन करके रखना। इसलिए सबोपदेश में 11:1 में लिखा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। जल्दी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, अपनी रोटी। क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा, बहुत दिन के बाद तुम्हें मिलेगा। अगर किसी को देगा 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे। हालेलुया। धन्यवाद हो। कितने लोगों को परमेश्वर की इच्छा यही है, हमें भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना है। इसलिए हम क्या करते हैं परमेश्वर के लिए? धन्यवाद हो। हम कैसे दूसरे के साथ बातें करते हैं, दूसरे के साथ लेन देन करते हैं, या किसी को भलाई का काम करते हैं, धर्म का काम करेगा, हालेलुया, वो प्रतिफल पाएगा। धन्यवाद हो। अगर अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए, हालेलुया, प्रेम करते हुए उसके साथ करेगा, तो हम जीवन से, मृत्यु से बचकर जीवन में प्रवेश करेगा। यदि कंगालों को आदर देते हुए, प्रेम करते हुए आगे बढ़ेगा, धन्यवाद, उसकी भलाई करेगा, प्रभु हमें आनंद काल की राज्य में बड़ा प्रतिफल के साथ हमें आदर करेगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं।